नमस्कार, शेष भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। इन दिनों मणिपुर में हो रही हिंसा की खबरें सुर्खियों में हैं और ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज मणिपुर के किसी न किसी हिस्से से हिंसा की खबरें सामने आ जाती हैं, चाहे वो प्रदेश की राजधानी इम्फाल हो या फिर राज्य का कोई दूसरा हिस्सा। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आखिर इस हिंसा की वजह क्या है। मणिपुर में इस तरह की हिंसा का इतिहास बेहद ही कम रहा है, जहां पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया हो। मणिपुर में बीजेपी सत्ता में है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हिंसा काबू में नहीं आ रही है। हिंसा की झड़पें मैतेई और कुकी लोगों के बीच हो रही है। मैतेई लोग हिंदू हैं, जबकि कुकी लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। जनसंख्या के हिसाब से मणिपुर में मैतेई लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि कुकी के अलावा मणिपुर में मैतेई, मुसलमान और नागा जनजाति के लोग भी रहते हैं, लेकिन वो इस हिंसा से प्रभावित नहीं हुए हैं। हिंसा का ये दौर मैतेई और कुकी लोगों के बीच चल रहा है और अब तक हुए संघर्ष में 100 लोगों की जान जा चुकी है और 390 लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। इस पूरे हिंसा की शुरुआत 3 मई से हुई है और अब हम आपको बताते हैं कि मणिपुर में हिंसा फैलने की वजह क्या है। लेकिन इससे पहले आपको मणिपुर के भूगोल को समझना होगा। दरअसल मणिपुर की शक्ल एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है, जिसमें राज्य की राजधानी इम्फाल फुटबॉल ग्राउंड की तरह है और जो पहाड़ी इलाके हैं वो दर्शक दीर्घा की तरह हैं। मणिपुर में वैली यानी घाटी का जो इलाका है वो ज्यादातर इम्फाल में है और वहां पर मैतेई लोग रहते हैं। मैतेई समाज बहुसंख्यक है और इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीट हैं, जिनमें 40 सीटों पर मैतेई समुदाय के लोगों का कब्जा है। बाकी 20 सीट पर कुकी और दूसरे समुदाय के लोग चुने जाते हैं। ऐसे में मैतेई समाज का मणिपुर में राजनीतिक रसूख भी है। मणिपुर में मुख्यमंत्री ज्यादातर मैतेई समाज का ही होता है। दूसरी तरफ कुकी और बाकी जनजातियों की आबादी मणिपुर में करीब 35% है और उनके पास मणिपुर की जमीन का हिस्सा मैतेई से ज्यादा है। हालांकि विधानसभा में कुकी और दूसरी जनजातियों के 20 लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक भूमिका उतनी मजबूत नहीं होती जितनी मैतेई समुदाय की रहती है। तो इस पूरे विवाद के बीच एक और वजह वो ये है कि मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि कुकी समाज के लोग इम्फाल में आकर जमीन खरीद सकते हैं। मैतेई समाज के मुताबिक इम्फाल में जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में उन्हें भी पहाड़ों में जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्हें डर है कि अगर कुकी और बाकी लोग ऐसे ही इम्फाल में जमीन खरीद कर बसते रहे तो मैतेई समाज का दबदबा इम्फाल में कम हो जाएगा। साथ ही इस हिंसा की शुरुआत जिस बात से हुई है वो ये थी कि भारत में मणिपुर के विलय होने से पहले साल 1949 में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, जो विलय होने के बाद उनसे छीन लिया गया। इस बात को लेकर मैतेई समाज ने कोर्ट में केस डाला हुआ था। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करें, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। इस बात का कुकी समाज ने विरोध किया। उनका तर्क ये था कि मैतेई समाज पहले से ही मजबूत समुदाय है और लोगों के पास जमीन और पैसा पहले से है, लिहाजा नौकरियों में आरक्षण या दूसरे फायदे कुकी समाज को ही मिलने चाहिए, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हैं। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने पहाड़ी जिलों में मैतेई को आरक्षण देने के खिलाफ मार्च निकाला। इस मार्च को खत्म होते होते मणिपुर के चूराचांदपुर जिले में कुकी और मैतेई लोगों के बीच हिंसा भड़क उठी और इसके बाद से ही मणिपुर में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल 50,000 से भी ज्यादा लोग राहत शिविरों में भागकर शरण लिए हुए हैं, जिनमें कुकी और मैतेई दोनों शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते तक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी के घर निशाना बन चुके थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 100 मंदिरों के अलावा 2000 मैतेई घरों पर भी हमला हुआ है। मौजूदा संकट के लिए पड़ोसी म्यांमार के चीन प्रांत से भागकर आए कुकी उग्रवादियों का भी हाथ बताया जा रहा है, जिनके पास आधुनिक हथियारों की कमी नहीं है,
लेकिन मणिपुर के अल्पसंख्यक कुकी अपने इलाकों के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मणिपुर हिंसा को एक सोची समझी साजिश बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक उन्होंने मणिपुर में होने वाली अवैध अफीम की खेती पर रोक लगा दी और अफीम की खेती करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की, जिसकी वजह से मणिपुर में हिंसा की पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई। वीरेंद्र सिंह के मुताबिक म्यांमार से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन कुकी उग्रवादियों को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं, जिससे ये आतंकी मणिपुर में हिंसा फैला रहे हैं। मणिपुर की जमीन और मौसम ऐसा है कि यहाँ पर बेहद उम्दा किस्म की अफीम की खेती होती है, जिसकी मांग भारत और विदेशों में बहुत ज्यादा है। इस धंधे में ज्यादातर जनजाति लोग लगे हुए हैं। कुकी और नागा के अलावा मैतेई भी इस धंधे में शामिल हैं, लेकिन उनकी संख्या कुकी और नागा के मुकाबले में कम है। ड्रग्स से मिलने वाला पैसा म्यांमार से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठनों को भी मिलता है। इन्हें भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए चीन हथियार देता है। म्यांमार के आतंकी संगठन इन हथियारों की सप्लाई कुकी उग्रवादी संगठनों को करते हैं, जो मणिपुर हिंसा में बड़े पैमाने पर इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हिंसा को रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जिसमें सेना के अलावा अर्धसैनिक बल और मणिपुर पुलिस और रिजर्व फोर्स शामिल है। मणिपुर में हिंसा कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि यहाँ हिंसा पर काबू पाने के लिए 10,000 से ज्यादा सेना और असम राइफल्स के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा मणिपुर पुलिस और उनकी रिजर्व फोर्स के जवान अलग हैं। मणिपुर हिंसा के दौरान कई मंदिर और चर्च को निशाना बनाया गया। इससे पहले कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई थी और न ही धार्मिक जगहों को निशाना बनाया गया था। अधिकारों को लेकर शुरू हुई हिंसा अब धार्मिक हिंसा का रूप लेने लगी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुरक्षा बलों ने अपनी तरफ से हिंसा रोकने के पूरे प्रयास किए, लेकिन पूरी तरह से हिंसा को काबू नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह यह भी है कि मणिपुर में उग्रवादी गोरिल्ला युद्ध की तरह इसे लड़ रहे हैं। वो टुकड़ियों में आकर लोगों के घरों को आग के हवाले कर देते हैं और फिर सुरक्षा बलों के आने से पहले ही फरार हो जाते हैं। क्योंकि मणिपुर में काफी जंगली इलाका है, लिहाजा उन्हें छिपने में भी आसानी होती है। उग्रवादियों ने घने जंगल में अपने कैंप बना रखे हैं, जहां से निकलकर ये सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। हमलों से बचने के लिए मैतेई और कुकी गांव में सुरक्षा दस्ते बनाए गए हैं, जिनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुकी और मैतेई समुदाय के कई लोग भारतीय सेना में काम कर चुके हैं, जो इन विलेज कमिटीज को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोनों ही समुदाय लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा में कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर ऐसे इलाकों में हुआ है जहां पर या तो मैतेई लोगों की आबादी कम थी और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए राहत कैंपों में जगह लेनी पड़ी। ठीक वैसे ही कुकी लोग भी उन इलाकों से भागकर राहत शिविरों में पहुंचे जहां पर मैतेई समाज के लोगों की आबादी ज्यादा थी। करीब 2 महीने से चल रही हिंसा पर केंद्र सरकार भी नजर रखे हुई है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद भी हिंसा काबू में नहीं आ रही है। मणिपुर में हुई हिंसा में राजनीतिक दलों को भी निशाना बनाया गया है। खासतौर पर सत्ताधारी बीजेपी के नेता भीड़ के निशाने पर रहे। मणिपुर में कई विधायकों के घरों को आग के हवाले कर दिया और केंद्रीय मंत्रियों के घर और प्रॉपर्टी को निशाना बनाया गया। अब मणिपुर में हिंसा का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। मणिपुर में नशा और महिला हिंसा के खिलाफ लड़ने वाले महिला संगठन अब सेना के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। हाल में ही सेना ने 12 उग्रवादियों को पकड़ा था। इनको पकड़ने के बाद सैकड़ों महिलाओं ने सेना को घेर लिया और पकड़े गए उग्रवादियों को छुड़ाने की मांग करने लगी। क्योंकि सेना महिलाओं के खिलाफ बल प्रयोग नहीं कर सकती थी, लिहाजा सेना ने दबाव के आगे पकड़े उग्रवादियों को छोड़ दिया। अब सेना ने मणिपुर में महिलाओं से अपील की है कि वो सेना के ऑपरेशन में बाधा न बने और मणिपुर में शांति स्थापित करने में सेना की मदद करें। हालांकि महिला संगठनों की इस तरह की कार्रवाई से सेना को हिंसा रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब सेना इसको लेकर भी अपनी रणनीति बदल रही है और बहुत जल्द सेना मणिपुर हिंसा को काबू करने के लिए एक नई रणनीति के साथ सामने आएगी।
तो इस पूरे प्रकरण में कानूनी दलीलें कुछ भी हो, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकार राज्य में हिंसा को रोकने और उनकी जान माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल दिख रही हैं। एंड इट इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न। और देश के होम मिनिस्टर के हस्तक्षेप के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में पहली प्रायोरिटी पीस और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करना ही होना चाहिए। और अगर ये पूरी रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।